फिल्म की शुरुआत एक गुप्त जंगल से होती है, जहां पुलिस और सरकार रेड सैंडलवुड लाल चंदन की तस्करी पर रोक लगाने की कोशिश कर रही होती है। लाल चंदन एक कीमती लकड़ी है जो सिर्फ आंध्र प्रदेश के जंगलों में पाई जाती है और इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारी मांग है। एक इंटेंस सीक्वेंस में दिखाया जाता है कि पुलिस कैसे जंगल में तस्करों को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन ये लोग इतने शातिर हैं कि हमेशा बच निकलते हैं। यहां दर्शकों को पहली बार लाल चंदन माफिया की झलक मिलती है, कैसे वो जंगल से लकड़ियां काटकर ट्रकों और बैलों से गुप्त रास्तों से बाहर ले जाते हैं। फिर एंट्री होती है पुष्पा राज की। पुष्पा को पहली बार लकड़ी काटते हुए दिखाया जाता है। वो आम तस्करों जैसा नहीं है, उसका अंदाज अलग है। चालाकी और आत्मविश्वास उसके चेहरे पर झलकती है। वो एक मामूली मजदूर है, लेकिन सोच में बड़ा आदमी है। वो बिना किसी डर के काम करता है और जंगल के हर रास्ते से वाकिफ है। उसका बॉस उसे कम पैसे देने की कोशिश करता है, लेकिन पुष्पा बेधड़क बोलता है, नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है मैं। ये डायलॉग पुष्पा की सोच और आत्म सम्मान को दर्शाता है। संघर्ष और चालाकी। एक सीन में पुलिस ट्रकों की चेकिंग कर रही होती है, लेकिन पुष्पा अपनी चालाकी से उन्हें चकमा देकर लकड़ी को छिपा देता है। वो दिखाता है कि कैसे वो जमीन से उठकर माफिया की दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। दर्शकों को उसके मुश्किल हालात का भी एहसास होता है। उसका कोई स्थायी नाम नहीं है, क्योंकि उसके पिता ने उसे कभी अपना नाम नहीं दिया, जिससे समाज उसे नीचा दिखाता है। एक पुष्पा का दिमाग और महत्वाकांक्षा। अब तक दर्शकों को यह पता चल चुका है कि पुष्पा एक आम मजदूर नहीं है। वो बहुत चालाक, समझदार और तेज दिमाग वाला इंसान है। उसे जंगल, रास्तों और पुलिस की हर चाल की जानकारी है। एक सीन में दिखाया जाता है कि तस्करी करने वाले कई मजदूरों को पुलिस पकड़ लेती है, लेकिन पुष्पा ऐसा जुगाड़ लगाता है कि लकड़ी बच जाती है और मजदूरों को भी छुड़वा देता है। धीरे धीरे उसके साथियों को समझ आने लगता है कि पुष्पा लीडरशिप के काबिल है। 2. पुष्पा और उसका भाई। पुष्पा का सौतेला भाई उसे बार बार नीचा दिखाता है। जब वो अपने घर आता है तो उसका भाई और मां के बीच तनाव दिखता है। मां चाहती है कि पुष्पा कुछ इज्जत की जिंदगी जिए, लेकिन हालात ने उसे इस दुनिया में ढकेल दिया है। 3. सपनों वाला इंसान। एक सीन में पुष्पा अपने दोस्त से कहता है कि मैं बड़ा आदमी बनूंगा, जो चाहे वो करूंगा। यहीं पर दर्शक ये महसूस करते हैं कि उसके अंदर एक आग है, कुछ बनने की, कुछ कर दिखाने की। 4. पहली बार। बड़े माफिया से टक्कर। पुष्पा का काम इतना बढ़िया होता है कि वह बड़े माफिया लोगों की नजर में आने लगता है। एक आदमी, कोंडा रेड्डी, जो एक बड़ा लाल चंदन माफिया डॉन है, उसके बारे में सुनता है। उसे बुलाया जाता है, लेकिन वहां उसकी बेइज्जती की जाती है। पर पुष्पा चुप नहीं बैठता। वो वहां भी अपने दिमाग और हिम्मत से डील को पलट देता है। 5. पुष्पा का अंदाज। जब कोई उससे ऊंची आवाज में बात करता है तो वो डरता नहीं, बल्कि सीधा जवाब देता है। उसका कॉन्फिडेंस इतना तगड़ा है कि बड़े बड़े लोग भी सोच में पड़ जाते हैं। 1. पुष्पा का प्रभाव बढ़ता है। अब पुष्पा की धाक तस्करी की दुनिया में फैलने लगती है। वो न सिर्फ स्मार्ट काम करता है, बल्कि मजदूरों को इंसाफ भी दिलाता है। धीरे धीरे बाकी मजदूर उसे लीडर मानने लगते हैं। उसके तरीके इतने असरदार होते हैं कि बड़े माफिया भी उसकी इज्जत करने लगते हैं। 2. कोंडा रेड्डी और पुष्पा की पार्टनरशिप। कोंडा रेड्डी पहले पुष्पा को नीचा दिखाता है, लेकिन जब वो उसके काम की काबिलियत देखता है तो उसे पार्टनर बना लेता है। अब पुष्पा सिर्फ एक मजदूर नहीं, वो लाल चंदन तस्करी का मैनेजर बन गया है। एजी। अब वो लकड़ी को जंगल से निकालने, स्टॉक करने और ट्रकों में भेजने की पूरी योजना खुद बनाता है। 3. पुलिस से एक कदम आगे। एक सीन में पुलिस जंगल में पूरी फोर्स के साथ आती है, लेकिन पुष्पा ने पहले से ही ट्रक को गायब कर दिया होता है। लकड़ी को नदी के नीचे छिपाया गया होता है। एकदम नया और चौंकाने वाला तरीका। पुलिस अफसर गुस्से में चीख पड़ता है, लेकिन कुछ नहीं कर पाता। 4. पुष्पा और श्रीवल्ली की पहली झलक। इसी हिस्से में पहली बार पुष्पा को श्रीवल्ली दिखती है, एक भोली भाली लड़की जो दूध बेचती है। पुष्पा को वो पहली नजर में पसंद आ जाती है, लेकिन वो सीधा जाकर बात नहीं करता। दूर से देखता है, मुस्कुराता है
और अपने अंदाज में उसे इम्प्रेस करने की सोचता है। 5. कॉमिक और हल्के पल पुष्पा और उसके दोस्त, जो उसका सबसे वफादार साथी है, के बीच कुछ मजेदार सीन आते हैं। दोस्त उसे श्रीवल्ली के बारे में चिढ़ाता है, तू भी आशिक बन गया। ये हल्के पल दर्शकों को थोड़ा सुकून और हौंसी भी देते हैं। मुख्य बातें इस हिस्से की। पुष्पा अब मजदूर नहीं, एक बड़ा प्लानर और लीडर बन चुका है। कोंडा रेड्डी के साथ उसका गठबंधन तय हो चुका है। पुलिस और सरकार से एक कदम आगे चल रहा है। श्रीवल्ली की कहानी शुरू होती है प्यार की पहली झलक। पुष्पा का कॉन्फिडेंस, चालाकी और जिंदगी का अंदाज दर्शकों को और खींचता है।